हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितना भी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। और ये जो चार्ट मैंने बनाया था, ये पूरा चार्ट आपने लर्न किया होगा। इसको आपने कई बार प्रैक्टिस किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है, बट आई होप आपने ये किया हो। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि इसका कुछ शॉर्टकट बता दो, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, इसी पैटर्न पे याद करना है जिस पैटर्न पे मैंने पढ़ाया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब इसके इसके कुछ पीवाईक्यू सेशन में लेके आऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। ये आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्लीवेज का पैटर्न तो याद ही करना है। चलिए, नेक्स्ट पे हमने क्लीवेज देख लिया था। अब हम गैस्ट्रुलेशन पे चलते हैं कि जब सेल में क्लीवेज होता है देन गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है। तो गैस्ट्रुलेशन से सेल का मूवमेंट डिसाइड होता है, सेल कैसे मूव करती है। जब क्लीवेज मतलब एक सेल से सिंगल सेल से बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। ये देखो, ये जैसे मैं ये सेल बना रही हूँ, तो अब ये सेल मूवमेंट शो करेगी, इनमें मूवमेंट होगा। तो इसी मूवमेंट की प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन मतलब जैसे जो जेस्चर होता है ना, हम ऐसे 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 कर रहे हैं, कि हमारा जेस्चर है। तो सेल का क्या जेस्चर है एक दूसरी सेल के लिए, वही गैस्ट्रुलेशन है। क्लियर है? जैसे हाय हेलो आप अपने किसी फ्रेंड को देखते हो, बोलते हो, जानने पहचानने वाला होता है ना, तो आप उसको हाय हेलो बोलते हो, ग्रीट करते हो। तो ये क्या होता है? ये जेस्चर होता है, स्वीट जेस्चर होता है। अगर किसी कोई आपका दुश्मन है तो आपको उसके साथ रहने में बुरा भी लगेगा। तो उसके लिए जो आपका जेस्चर होगा वो बैड जेस्चर होगा। तो जैसा भी आप जेस्चर कर रहे हो, जैसा भी आप उसके लिए मूवमेंट शो करोगे, वैसा ही कुछ बिहेवियर और पैटर्न सेल भी शो करती है एक दूसरे सेल के लिए। जैसे कि ये जो सेल है, मान लीजिए ये ब्लू कलर वाली है, ये ब्लू कलर वाली इधर हो गई, इसे डिवाइड हो गई थी। ये मैं इधर बना देती हूँ इसको। ऐसा ये एक सेल का यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये सेल है, ठीक है। इसमें इधर ब्लैक पार्टिकल मिल रहे थे या कुछ होगा ऐसा ब्लैक कलर का मॉर्फोजन, और इधर क्या है, ब्लू वाला है। क्लीवेज क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, एक ऊपर की सेल ये बनी, एक ऊपर की सेल ये वाली बनेगी जिसमें ब्लैक ब्लैक होगा, और एक नीचे वाली सेल जो है ये बनेगी ब्लू ब्लू। ठीक है, यही बनेगी ना। जब ये ऐसे डिवाइड होगी तो ये और इस तरीके की सेल बनेगी। तो अब ये जब डिवाइड होगी वापस से ऐसे करके, और ये तो ये बनाएगी इस तरीके की सेल। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, तो इनमें जो आपस में अट्रैक्शन होगा वो दूसरे टाइप का होगा। हो सकता है इससे जो ब्लैक वाली सेल से अट्रैक्शन हो, ये जब डिवाइड हुई है ऐसे करके, तो दूसरे टाइप का। तो इन दोनों का इंटरेक्शन और इन दोनों का आपस में कंबाइंड होके या इनका कंबाइंड होके जो मूवमेंट है वही गैस्ट्रुलेशन है। तो सेल में इस तरीके का जेस्चर देखने को मिलता है और इसलिए सेल में गैस्ट्रुलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो सेल के मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं, कैसे मूवमेंट होती है और कितने टाइप ऑफ मूवमेंट है इसमें। तो पहला मूवमेंट आप देखो, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेट करना मतलब ये ऐसे सेल है, पहले ये ऐसे थी, उसके बाद ये यहाँ से इनवेजिनेट होना शुरू हो गई, ये अंदर की तरफ मुड़ के बढ़ना शुरू हो गई। ऐसे करके ये दोनों चिपक गए आपस में, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जब सेल एक वो एक बॉल जैसा है ना, तो बॉल में ऐसे बॉल है, उसको पोक पोक कर रहे हैं आप। पोकिंग की प्रोसेस जो है, तो जैसा वो पोकिंग दिखता है ना, उस तरीके का जो मूवमेंट है सेल का, वो इमेजिनेशन है। फिर सारी की सारी सेल उसमें ऐसे करके भरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इन्वेजिनेशन है। मतलब इन फोल्डिंग ऑफ अ शीट यानी कि एपिथेलियल ऑफ सेल, मच लाइक द आइडेंटी इंडेंशन ऑफ अ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पोक्ड। पोकिंग जैसा मैंने अभी बताया। तो इस टाइप का मूवमेंट सी आर्चिन के एंडोडर्म में देखने को मिलता है। कैसे एंडोडर्म में देखने को मिलता है? जैसे ये आपका आउटर है, ठीक है, ये आउटर एक्टोडर्म है और ये वाला इंडोडर्म है। ठीक, अब पोकिंग हो रही है तो पहले तो एंडोडर्म ही मूव करेगा ना अंदर की तरफ ये, और फिर उसके बाद जो इसका एक्टोडर्म है वो भी घुसना शुरू हो जाएगा साथ ही साथ में। तो ये जो मूवमेंट है ये इनवेजिनेशन का मूवमेंट है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में क्या हो रहा है? इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। किसका? शीट का।
इंटरनल सरफेस का। अभी बताती हूँ मैं कैसे होता है इनवर्ड मूवमेंट। ये आपका ब्लास्टुला है, ठीक है। इसमें किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, इसमें जो मूवमेंट है वो ऐसे है, ये इधर को घूम रही है, ये इधर को घूम रही है। मतलब देखो सेल ऐसे डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, फिर इसको ये खिसकाए जा रही है, पीछे की तरफ प्रेशर लगा रही है, क्योंकि उधर से डिवाइडेशन कंटिन्यूअस हो रहा है। तो जो कंटिन्यूअस होने के बाद ये इधर की तरफ घुसना शुरू कर दे रही है ऐसे ही। तो ये इस तरीके का कुछ मूवमेंट होता है। तो बचपन में टेडी बियर बनाया है सबने, ऐसे ऐसे करके बनाते थे, वही वही समझ लो ऐसा। तो इनवॉल्यूट होने का मतलब है सेल का अंदर की तरफ मूवमेंट करना, इनवॉल्यूट होना। तो इस तरीके का मूवमेंट आपको किस में देखने को मिलेगा, एम्फीबिया के मीजोडर्म में ये इस टाइप का मूवमेंट होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इनग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनग्रेशन, थर्ड। ये जो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, इसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। जैसे ये सेल है, अब ये यहाँ से मूव कर गई, अकेली 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 सेल मूवमेंट शो कर रही है, यहाँ पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई। इंडिविजुअल सेल का अगर माइग्रेशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इनग्रेशन। जैसे कि EMT, इसको EMT भी बोलते हैं। मतलब क्या कि एपिथीलियल टू मीजन काइमल ट्रांजिशन, एपिथीलियल का मीजन में ट्रांजिशन होना। वो कैंसर में जैसे देखने को मिलता है ना, ये एपिथीलियल शीट ऑफ सेल्स होती हैं, फिर एक सेल ऐसे ही करके इन अंदर से एक्स्ट्रावेजेट हो जाती है, बाहर निकल आती है, फिर वो कैपिलरीज में ऐसे एंटर कर जाती है और फिर मूवमेंट करना शुरू कर देती है। यहाँ से वो अपना सेल कॉर्टेक्स, पूरा जो भी सेल का कॉर्टेक्स है वो सब ब्रेक डाउन कर देती है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है वो कैंसर सेल में आपको देखने मिलता है, ब्लड कैंसर में बेसिकली। तो सेल जो इंग्रेशन शो करती है, मतलब सिंगल सेल जो मूव कर रही है, उसी तरीके का सेम पैटर्न ऑफ मूवमेंट आपको सी अर्चिन के मीजोडर्म में और ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के सेल के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, इंग्रेशन, ठीक। उसके बाद आता है डी लैमिनेशन। लैमिनेशन पता है किसी को, जैसा लेमिनेशन होता है वैसा ही डी लैमिनेशन होता है। हटा दो सब, लेमिनेट कर दो। लेमिनेशन में क्या करते हैं हम, एक लेयर को चढ़ाते हैं ना किसी चीज पे, कबर को चढ़ाते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, डीलैमिनेशन है। मतलब एक पूरी शीट, ये जो पूरी शीट है ये पूरी शीट ही मूव करेगी, मूवमेंट पूरी शीट का होगा। जैसे कि ये फोन है आपका, इस तरीके से, इस तरीके से इसमें क्या करोगे, क्या करते हैं हम, एक कवर चढ़ाते हैं, लेमिनेट कराते हैं इसको ऐसे पूरा, स्किन जैसा उसका पतला सा। तो आप इसको क्या करते हो, एक शीट का, इसके ऊपर एक शीट की शील्ड होती है ना, शीट को मूव कराते हो। तो सेम सेल में भी क्या होता है, ये जो एग है इसमें जो मूवमेंट है, स्प्लिटिंग हो गई, ये ऐसे थी, अब ये पूरी की पूरी शीट यहाँ से स्प्लिट हो गई। समझ में आया। तो ये जो मूवमेंट है वो डीलैमिनेशन है। कवर क्लियर है, कवर कर देना है, लेकिन कैसे कवर करना है, शीट को अलग करके। तो ये देखने को मिलता है किसमें, हाइपोब्लास्ट में। किसके, बर्ड्स के और मैमल्स की, मैमल्स एंड बर्ड के हाइपोब्लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, डीलैमिनेशन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है एपीबोली। एपीबोली, एपीबोली के तो नाम से ऐसा लग रहा है कि एपिथीलियम की बात हो रही है। एपिथीलियम कुछ बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है ये, एपीबोली क्या बोली, ये बोल रहा है कि मुझे पूरा का पूरा कवर करना है। कैसे कवर करना है, एपिथीलियम को बाहर से कवर करना है। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है किसका हो रहा है, एपिथीलियल शीट का हो रहा है, ठीक है। स्प्रेडिंग कर रहा है आउटर एंड इनर दोनों लेयर को। जैसे ये यहाँ से मूव करना शुरू हो गई, ये यहाँ से मूव करना शुरू हो गई, और ये इस एपिथीलियम ने पूरे को कवर कर लिया एग को। तो ये टाइप का जो मूवमेंट है वो एपिथीलियम मूवमेंट है। ये किस में देखने को मिलेगा, ये सी अर्चिन में और ट्यूनिकेट्स में और एम्फीबियन में देखने को मिलेगा। किसके फॉर्मेशन के लिए, एक्टोडर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। शॉर्टकट में फटाफट फटाक से रिवीजन करते हैं जल्दी से। इनवेजिनेशन देखने को मिलेगा किसमें, सी आर्चिन एंडोडर्म में, ठीक है। इनवॉल्यूशन किसमें, एम्फीबियन के मीजोडर्म में। 3 लेयर बताई थी ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अभी हम उसके बारे में और देखेंगे, ये तीनों सेल कैसे बनती हैं, कैसे ये काम करती हैं और आगे ये क्या बनाती हैं।
इनग्रेशन, इन्वेजिनेशन मतलब पोकिंग, पोक करना। इनवॉल्यूशन का मतलब, इन्वेजिनेशन मतलब पोकिंग, इन्वॉल्यूशन का मतलब इन्वॉल्यूट होना, अंदर की तरफ मूवमेंट शो करना, एक्सपेंड करना। ये बताया था ना, ऐसे करके ये जो बनता है बचपन में जिन्होंने बनाया होगा, इस तरीके से टेडी बियर बनाते थे। तो ये जो मूवमेंट है इन्वॉल्यूशन का मूवमेंट है, ये वाला। ऐसा जो एग है वो इस एम्ब्रियो जो है वो इस तरीके का मूवमेंट शो करी इन्वॉल्यूशन का। देन इनग्रेशन किस में दिख रहा है, एम्फीबियन के मीजोडर्म में। इनग्रेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, सी आर्चिन के मीजोडर्म में और ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट में। न्यूरोब्लास्ट का मतलब न्यूरॉन का जो फॉर्मेशन होगा ड्रोसोफिला का, उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है डीलेमिनेशन, जैसे फोन को लेमिनेट करके हटा दिया, मतलब शीट का पूरा फॉर्मेशन, शीट की ट्विस्टिंग हुई है, वैसे ही ये डीलेमिनेशन है। डीलेमिनेट कर दिया, इसमें क्या बनेगा, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। किसके हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा भाई, बर्ड्स के हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा और मैमल्स के हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। देन एपी बोली, एपी मतलब एपिथेलियल, बोली मतलब बोल रही है कि कवर कर लो। तो एपी बोली में एंडो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है सी आर्चिन के, ट्यूनिकेट के और एम्फीबियन के। खत्म, इतना ही गैस्ट्रुलेशन है, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा जब जिसमें जैसा आएगा वैसा हम देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एनिमल को जब हम कट करते हैं तो कैसी सिमेट्री आती है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है एपिकल एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये है एंटीरियर पोर्शन मतलब माउथ का पोर्शन, और पोस्टीरियर पोर्शन मतलब कि टेल वाला पोर्शन। एंटीरियर माउथ होता है, पोस्टीरियर टेल होता है। सबसे पहले आपने देखा जैसे कि ये फिश है, इस फिश में देखो ये एंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। और देन आता है डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल का मतलब होता है बैक और वेंट्रल का मतलब होता है बेली। मतलब हमारी जो बैक है वो डॉर्सल पोर्शन है और हमारी जो बेली है वो वेंट्रल पोर्शन है। सेम ऐसे फिश का जो बैक है वो उसका डॉर्सल पोर्शन है और फिश फिश की जो बेली है वो उसका वेंट्रल पोर्शन है, सभी ऑर्गेनिज्म में। तो चार चीजें हमें पता चल गई, एपिकल एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन, डॉर्सल पोर्शन और उसका वेंट्रल पोर्शन क्या है। देन एक जो बार बार टर्म आ रहा है मेरे दिमाग में वो आ रहा है एपिकल और बेसल। एपिकल बेसल में बता चुकी हूँ, ये प्लांट में होता है। प्लांट में जब एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है तो ये अपर वाला पोर्शन जो होता है वो एपिकल होता है और जो ये वाला पोर्शन होता है ये बेसल होता है। ये पूरा पोर्शन रूट बनाता है और ये पूरा पोर्शन शूट एंड लीफ बनाता है। ठीक है। ये तो हमें पता चल गया एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है। डन। अब प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करते हैं कि किस प्लेन पे कैसा डिवीजन होता है। मतलब अगर ये तो ये एक अगर एग है और इस एग को मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, तो ये जो कट है, ये जो लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल, ये तो पता ही होगा आपको कि हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। और ये वाली जो लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल ऐसे भी होती है, ऊपर की साइड भी, ऐसे नहीं है बस नीचे की साइड देख रहे हो तो नीचे की साइड ही बनाएंगे, वर्टिकल साइड है। तो ये इस तरीके का कट अगर डिवाइड कर रहे हो तो हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हो, और इस तरीके से वर्टिकली कट लगा रहे हो, लेकिन वर्टिकल कट एकदम मिड में लगा रहे हैं, मिड में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस कट को हम क्या कहेंगे, मिड सैगिटल प्लेन। किस प्लेन पे, एकदम बीच में, एकदम ऐसे आधा काटा कि एक सर इधर, गला इधर, हाथ इधर, ऐसे करके, और ये पैर इधर, ऐसा। ये वाला पोर्शन जो आपने ऐसे कट किया है ये मिड सैगिटल कट है। इस तरीके से काट दो किसी को पेट के पास से, वो हॉरिजेंटल कट हो गया। ठीक है। उसके बाद लेटरल, उसका लेटरल प्लेन देखिए, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला हॉरिजेंटल प्लेन बोलेंगे कि एक्टोडर्म है। उसके बाद आएगी मीजोडर्म, उसके बाद आएगा एंडोडर्म एंड देन जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जर्म लेयर मतलब कि स्पर्म और एग जो फ्यूचर एग और फ्यूचर स्पर्म का बनाएगी, वो जर्म सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो एक्टोडर्म यानी कि आउटर सरफेस, एक्टोडर्म में एपिडर्मल बनेगा, एपिडर्मल सेल ऑफ स्किन बनेगी, न्यूरॉन बनेगी और पिगमेंट सेल बनेंगी, मिलेनोसाइट्स वगैरह जो पिगमेंटेशन होती है न्यूरल क्रेस्ट से जो बनती हैं। तो इक्टोडर्म जो फॉर्मेशन करता है वो, याद, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नर्वस सिस्टम जो है वो इक्टोडर्म से ही बनता है। ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम
एक्टोडर्मल सेल से बनता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको दूसरी मिलेगी मीजोडर्म, जो बेसिकली सारी ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है वो मीजोडर्म से ही बन रहे हैं, मीजोडर्म और एंडोडर्म के आपस के इंटरेक्शन से बन रहे हैं। ये यहाँ पे देखना है आपको, ये जो ब्लू कलर का, ये वाली रेड कलर की लाइन है, ये मीजोडर्म की लाइन बनाई है हमने, ये वाली। और ये पूरी आउटर लेयर है, ये एक्टोडर्म की है। और ये रेड कलर वाला इतना पोर्शन मीजोडर्म का है, ये वाला पोर्शन भी, ठीक है। ये मीजोडर्म बना रहा है, और जो बचा हुआ येलो वाला पोर्शन है वो इंटरनल वाली, यानी कि आपका एंडोडर्म का पोर्शन है, ठीक है। तो मीजोडर्म क्या बनाता है, नोटोकॉर्ड को बनाता है, मीजोडर्म नोटोकॉर्ड बनाता है। एंड मीजोडर्म फर्दर बोन टिश्यू को बनाता है, बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। मीजोडर्म किडनी के ट्यूब्यूल्स को फॉर्मेशन करता है। मीजोडर्म आरबीसी को बनाता है। मीजोडर्म फेशियल मसल्स बनाता है। मीजोडर्म हेड का फॉर्मेशन करता है। मीजोडर्म लेटरल फॉर्मेशन करता है। तो इतना ये याद करना है कि किससे क्या बनेगा। जैसे एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनेगा, बोन टिश्यू बनेगी, ट्यूबुलर किडनी, किडनी की कुछ सेल्स बनेंगी, आरबीसीज बनेंगी, फेशियल टिश्यूज बनेंगी, ये मीजोडर्म से बनेगी। देन इंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनेगा, स्टमक की सेल बनेगी, फेरिंग्स बनेगा, लैरिंग्स फेरिंग्स, रेस्पिरेशन का पूरा ट्यूब बनेगा, तो वो एंडोडर्म से है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि सेल का बिहेवियर क्या है। सेल का क्या बिहेवियर है, किसके लिए सेल बिहेवियर कैसा करती है एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो में आप देखते हो दो मेजर टाइप ऑफ सेल मिलती हैं एनिमल के एम्ब्रियो में। पहली एपिथेलियल सेल, दूसरी मीजेनकाइमल सेल। तो एपिथेलियल सेल होती है वो टाइटली कनेक्टेड होती है, मीजेनकाइमल सेल होती है वो लूजली कनेक्टेड होती है, और सिंगली मतलब वो अपने आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है। और एपिथेलियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑपरेट नहीं होती हैं, वो जो भी करेंगी साथ साथ करेंगी, पूरी शीट का फॉर्मेशन करेंगी। मीजेनकाइमल सेल क्या होती है, वो वहां से हट जाती है, बाहर निकल जाती है, खुद का मूवमेंट भी शो करने लगती है। पहले भी हमने देखा है गैस्ट्रुलेशन में, जब स्प्लिटिंग ऑफ शीट होती है, सिंगल सेल इंग्रेशन में होता है, इन्वॉल्यूशन में देखा था, उसमें इस तरीके का मूवमेंट देखा था। एबी बोली में आपने एपिथेलियल सेल का मूवमेंट देखा था। तो जो टाइटली कनेक्टेड होती हैं वो एपिथेलियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्या है ना, मीजेनकाइमल ऐसे सेल मूवमेंट दिखा रहा है, मीजेनकाइमल ईएमटी हो रहा है, ईएमटी ऐसे टर्म आता है, मतलब एपिथेलियल का मीजेनकाइमल ट्रांजिशन होना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से सेल आती है, सेम टाइप की सेल होती है, लेकिन जो मूवमेंट है वो शो करती है, सेल का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। एपिथेलियल शीट ऑफ सेल्स है वो मीजेनकाइमल और लूजली कनेक्टेड और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेम सेल जो होती है, सेम टाइप ऑफ सेल जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर का। ये सेल का बिहेवियर है कि कैसे मतलब डायरेक्शन और नंबर ऑफ सेल डिवीजन वो डिफाइन कर देती हैं। सेल का जो शेप होता है वो चेंज होता है, टाइम आफ्टर सम टाइम सेल का शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि शीट से सेल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ये अभी तक ये शीट्स थी इस तरीके से, और अब ये शीट्स ऐसा छोटा सा मान लीजिए ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है। अब ट्यूब से पूरे नर्व्स बन जाए, नर्व से नर्व सेल्स और पूरा डेंड्रॉन, और ये पूरा सिस्टम नर्वस सिस्टम बन जाएगा। तो सेल जो है ये मूवमेंट दिखाती है, एपिथेलियल से मेसेनकाइमल ट्रांजिशन का। सेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जब वो डायरेक्शन में चेंज होती है, जब नंबर ऑफ डिवीजन चेंज होता है, सेल शेप चेंज करती है, जैसे शीट से ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है। और सेल में और भी चेंजेस आते हैं, जैसे एपिथेलियल से मेसेनकाइमल, अभी मैंने बताया माइग्रेशन। मीजनकाइमल जो सेल होती है वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती है, तो प्लांट में इसीलिए गैस्ट्रुलेशन नहीं मिलता, मूवमेंट ही नहीं होगा, कौन सी सेल है जो मूव करेगी, तो इसीलिए इसमें माइग्रेशन नहीं होता है। सेल का जो माइग्रेशन होता है वो पहले से फेट डिसाइडेड होता है, मतलब जैसे कि जर्म सेल को कहाँ जाना है, जर्म सेल को, ये फेट है, फेट मतलब होता है भविष्य, भविष्य भविष्य होता है ना किसी चीज का, कि ये पार्ट जो है, इसे ये इम्ब्रियो है, तो ये पार्ट आपको बता दिया है कि ये वाला पार्ट आपका हेड का फॉर्मेशन करेगा, ये वाला आपका पार्ट जो है गोनड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से अगर जर्म का ये बोन मैरो हो गया आपका, यहाँ पे सोमाइट्स हो गए, तो आपको पता है कि बोन मैरो में ही स्टेम सेल होती हैं, ठीक है। तो बोन मैरो में स्टेम सेल होती है, और स्टेम सेल ही क्या होंगी,
डिफरेंशिएट होंगी डिफरेंट डिफरेंट सेल में। तो अगर कोई स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो रही है जर्म सेल में, तो अब इस जर्म सेल को गोनड के पास तो जाना पड़ेगा। तो जो गोनड में पहुंचने का उसका डिस्टेंस है और जो उसका डायरेक्शन है एंड जो उसका माइग्रेशन है, यही उसका बिहेवियर है। यही तो सेल का बिहेवियर है ना, कि एक सेल अपना डिस्टेंस देख ले रही है, एक सेल अपना डायरेक्शन पता कर ले रही है, एक सेल को पता है कि उसको कहाँ जाना है। ठीक है। उसके बाद सेल में ग्रोथ भी होती है। सेल के बिहेवियर में सेल की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। ग्रोथ नहीं होगी तो वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर उसकी ग्रोथ को रोका ना जाए। तो इसीलिए सेल में डेथ भी होती है। कुछ सेल को डेथ करना पड़ता है, जैसे कि एक टर्म आता है एनिमल्स में। एनिमल्स में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं वेब्ड फुट और वेब्ड हैंड। तो जैसे कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारा भी हाथ जो है, ठीक है, ये जो हमारा हाथ है, ओ शिट, देखो मैं इधर से फिर से बनाती हूँ इसको। हमारे हाथों में ऐसी वेबिंग होती है, ऐसा, ये पूरा ऐसा सा वेब रहता है। तो सोचो जरा, अगर इसमें सेल में एपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल की डेथ नहीं होगी, तो हम ऐसे ये कैसे वो फ्रॉक के जैसे हाथ लेके पैदा होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें क्या देखने को मिलती है? एपोप्टोसिस देखने को मिलती है। एपोप्टोसिस देखने को मिलती है, यानी कि सेल की डेथ होना भी कंपल्सरी है और नेसेसरी है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। सेल की डेथ होना उतनी ही कंपल्सरी है जितनी सेल की ग्रोथ होना, क्योंकि अगर डेथ नहीं होगी तो मेल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सेल कुछ और बन जाएगी या कुछ और चीजें, किसी किसी के देखते हो आप एक्स्ट्रा फिंगर हो जाती है, या फिर किसी किसी को मेल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। वो सेल की डिपेंडेंसी आती है कि सेल में ग्रोथ कैसी हो रही है और सेल की डेथ। तो ये सेल का बिहेवियर है, वो पहले से डिटरमाइंड होता है, फेट उसका डिटरमाइंड होता है। यही चीज हम अभी नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे कि कैसे सेल का फेट डिटरमाइन होता है, क्या उसको बनना है, ये कैसे सेल को पता होता है, और ये चीजें कैसे एम्ब्रियो में छोटे से जेनेटिकली इंफॉर्मेशन के थ्रू फीड होती हैं कि नहीं अभी आपको ये नेक्स्ट जनरेशन में यही बनना है, नेक्स्ट जनरेशन में ये ऑर्गन यहीं पे बनेगा, ये पोजीशन, ये सर की ये पोजीशन है, हाथों की ये पोजीशन है, पैरों की ये पोजीशन है। ये चीज कैसे डिसाइड होती है? ये चीज सेल के ग्रोथ से पहले डिसाइड हो जाती है। ठीक है, चले, और नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सिक्रेटेड प्रोडक्ट। सेल के सेल मेम्ब्रेन का कितना कंपोजिशन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ाई होगा। ऐसे लिपिड की दो लेयर होती हैं, लिपिड बाई लेयर। तो उस मेम्ब्रेन में कंपोजिशन किस चीज का है? मतलब फॉस्फोटाइडिल कोलिन है, फॉस्फोटाइडिल सेरीन है, स्फिंगोमाइलिन है। तो किसको कितना ज्यादा रखना है? कोलेस्ट्रॉल है, इसको, इसकी जो कंपोजिशन है वो भी सेल डिसाइड करती है। उसमें भी चेंज होता है कंपोजिशन में सेल के मेम्ब्रेन की। और सेल जो प्रोडक्ट को रिलीज कर रही है, यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको कह दो, ये रिसेप्टर जिसको कह दो आप, जिसको भी सेल बाहर फॉरवर्डली भेज रही है दूसरे सेल में सिग्नलिंग के लिए, तो वो भी डिसाइडेड होता है। वो भी क्या होता है? सेल के बिहेवियर के अंदर आता है। तो सेल इतना सारा टाइप का बिहेवियर शो करती है, एक एक बिहेवियर पे कैसे क्या काम होता है, क्या एपिजेनेटिक चीजें लगती हैं सेल को स्टॉप करने के लिए, सेल के फेट को डिटरमाइन करने के लिए, ये सब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड